दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत, जिसे भारत की सियासत का दरवाजा कहा जाता है, जहां 2024 के नतीजों ने बड़े बड़े सूरमाओं के गुरूर को ठंडा कर दिया था, अब वही नजरें हैं 2027 के महासंग्राम पर। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपनी नई बिसात बिछानी शुरू कर दी है। अखिलेश यादव का नारा जो पीडीए था, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का, और उसके साथ में अखिलेश यादव ने एक और नया नारा जोड़ दिया है, टीबी यानी ठाकुर और ब्राह्मण का, जो बीजेपी का कोर वोट बैंक माना जाता है, जो भारतीय जनता पार्टी से टस से मस भी नहीं होता है। अब अखिलेश यादव उसी किले में सेंधमारी की तैयारी कर रहे हैं। क्या ये अखिलेश यादव का मास्टर स्ट्रोक होगा या सियासी जोखिम? इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, और क्या अखिलेश यादव की रणनीति है और कैसे ये काम करने वाली है, इसके बारे में भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीए फार्मूले ने कमाल कर दी और अखिलेश यादव यूपी की सबसे बड़ी पार्टी बना दी है समाजवादी पार्टी को। लेकिन अखिलेश यादव जानते हैं कि 2027 में लखनऊ की कुर्सी तक पहुंचने के लिए सिर्फ पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक ही काफी नहीं है, सर्व समाज में अपनी स्वीकारता को बढ़ाना होगा। इसीलिए अखिलेश यादव ने एक नया फार्मूला इजाद किया, और सियासत के जानकार कहते हैं कि यूपी में जीत का रास्ता सोशल इंजीनियरिंग से होकर गुजरता है, और अखिलेश यादव अब सर्व समाज की बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग पूछेंगे कि आखिरकार अखिलेश यादव पीडीए के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के कोर वोट बैंक कहे जाने वाले टीबी को भी अपने साथ क्यों जोड़ रहे हैं। दरअसल इसके पीछे का कारण है कि राज्य के कई हिस्सों में ठाकुर समाज के भीतर मौजूद व्यवस्था को लेकर एक दबी हुई नाराजगी देखी गई है, और दूसरा कारण यह है कि ब्राह्मण समाज हमेशा से यूपी की सत्ता का किंग मेकर रहा है, वो चाहे बसपा की सरकार बनवाना हो, चाहे सपा की सरकार बनवाना हो, या बीजेपी की सरकार बनवाना हो, और इस बात को नकारा नहीं जा सकता। तो ऐसे में अखिलेश यादव भी इन्हीं कमियों को भांप चुके हैं, और वो दिखाना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी अब सिर्फ विशेष वर्गों की पार्टी नहीं है, बल्कि हर समाज के मान सम्मान की संरक्षक है। लेकिन ये होगा कैसे? क्या ठाकुर और ब्राह्मण अखिलेश यादव पर भरोसा करेंगे? तो आपको बता दें, अभी कल की घटना है, महाराणा प्रताप जी की जयंती पर अखिलेश यादव ने कार्यक्रम रखा समाजवादी पार्टी कार्यालय में। यहाँ पर एक घोषणा की है कि सपा सरकार आने पर गोमती रिवर फ्रंट पर समाजवादी पार्टी महाराणा प्रताप की एक मूर्ति लगाएगी, जिसमें सोने की तलवार होगी और साथ में चेतक भी होगा। इससे पहले भी अखिलेश यादव ने कई महापुरुषों की मूर्तियां लगाने की बात कही है, चाहे महाराजा सुहेलदेव की बात हो, चाहे अशोक सम्राट की बात हो, या अहिल्याबाई होलकर की हो, या आल्हा उदल की हो, या परशुराम जी की मूर्ति हो। यानी सर्व समाज की स्वीकारता को बढ़ाने के लिए अखिलेश यादव हर महापुरुष की बात कर रहे हैं और हर समाज की बात कर रहे हैं, और उनका संदेश भी साफ है कि हम भेदभाव नहीं, सबका अधिकार और सम्मान चाहते हैं। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? बिल्कुल नहीं। बीजेपी का संगठन दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, और ठाकुर ब्राह्मण वोट उनका सबसे मजबूत स्तंभ है। परंतु इस बार अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदुत्व और कास्ट इक्वेशन के जरिए ऐसे मिश्रण के साथ उतरे हैं जिसका तोड़ ढूंढना मुश्किल हो रहा है, और वो जानते हैं कि अगर टीबी यानी ठाकुर ब्राह्मण 25 से 30% भी समाजवादी पार्टी की तरफ खिसका तो 2027 में सत्ता का पलड़ा पूरी तरह समाजवादी पार्टी की तरफ झुक जाएगा। और साथ में जातिगत जनगणना की मांग भी कर रहे हैं, यानी पीडीए का बेस जो है उसको भी मजबूत रख रहे हैं, पीडीए को अपने छोड़ नहीं रहे हैं। और ये सबसे खतरनाक संतुलन है जो सत्ताधारी दल की नींद उड़ा सकता है। और पीडीए की ताकत ही है जिसने 2024 में समाजवादी पार्टी को एक बड़ी जीत दिलाई थी। अगर पीडीए के साथ साथ टीबी का नया फार्मूला सेट हो गया तो ऐसे में 2027 की भी सत्ता दूर नहीं होगी। और यहीं पर फंसती नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी, जो उत्तर प्रदेश में अजय होने का दावा करती है। ऐसे में 2027 के विधानसभा चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं होंगे, बल्कि उत्तर प्रदेश की नीयत का फैसला होंगे। क्या अखिलेश यादव ठाकुर और ब्राह्मण समाज का दिल जीत पाएंगे? क्या साइकिल फिर से लखनऊ के एक्सप्रेस वे पर रफ्तार पकड़ेगी? ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तय है कि अखिलेश यादव ने खेल को बड़ा दिलचस्प बना दिया है, और अब मुकाबला भी बड़ा दिलचस्प होने वाला है। मैदान जंग तैयार है, बस 2027 का इंतजार है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या 2024 जैसे ही लहर समाजवादी पार्टी 2027 में दिखा पाएगी या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक और शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ।